नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्लीज़ पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 के जो 12 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उस पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। लेकिन दोस्तों इसके पहले बताना चाहेंगे कि हमने यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर था उसका सॉल्यूशन इसके पहले करा के रखा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए और ये वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए इस तरह समय न लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 के सेकंड शिफ्ट के पहले क्वेश्चन की। लेकिन दोस्तों इसके पहले बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर DI से लिया गया है। इसमें जो आपके 5 राज्य हैं A, B, C, D और E, ठीक है, उनके युवाओं की संख्या जो कि लाखों में दी गई है और रोजगार प्राप्तकर्ता जो युवक हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर दर्शाई गई। ठीक है, आपको जो यहाँ पर ये सादा कॉलम दिख रहा है इसमें क्या है आपका, इसमें टोटल नंबर ऑफ युवा है। जो आपका ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है इसमें क्या है, रोजगार प्राप्त युवा हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य या फिर किन राज्यों में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। चलिए तो इसमें हम लोगों को बताना है कि किन राज्यों में, ठीक है, संख्या जो औसत है उससे अधिक है। सबसे पहले औसत निकाल लेते हैं। देखिए पहले में आपका 12 है और बी में आपको कितना है, 8 है। 12 8 20, उसके बाद आपको 11.5 है। ठीक है, उसके बाद आपको कितना दिया है, आपका 10 दिया है, उसके बाद आपका 9 दिया है। ठीक है, 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40, 1 41.5 प्लस 9, टोटल दोस्तों यहाँ आपका हो जाएगा 50.9। ठीक है, 50.9 हो जाएगा, नहीं क्षमा चाहूँगा दोस्तों 50.5। ठीक है, और टोटल राज्य कितने हैं, 5, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, तो इसका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, चलिए एवरेज कितना आएगा आपका, आ जाएगा 10.5 से आप कट करेंगे, 5 10 जा और पॉइंट और 5 1 जा। ठीक है, एवरेज दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, 10.1। अब देख लीजिए ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें 10 से ज़्यादा एवरेज है, जहाँ पर युवाओं की संख्या 10 से ज़्यादा। देखिए यहाँ पर एक आपका A है, दूसरा आपका C, 2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 10.1 से ज़्यादा युवाओं की संख्या है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD में एंगल C और एंगल D के समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं। अगर एंगल CED = 57 डिग्री, एंगल A = 47 डिग्री, तो एंगल B की आपको माप बतानी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका बन गया, ये आपका A और B, C और D। ठीक है, इसमें कह रहा है इन दोनों के समद्विभाजक यानी कि एंगल C और एंगल D के। ठीक है, तो चलिए कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसे इनको अल्फ़ा मान लिया, इसको भी अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा और इसको भी बीटा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एंगल CED 57, एंगल CED देखिए ये यहाँ पर पॉइंट E है। ठीक है, हम इधर अलग से थोड़ा सा बनाना चाहेंगे इसको। देखिए ये आपका अल्फ़ा, ये भी आपका बीटा और ये आपका 57 डिग्री। दोस्तों आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एंगल E = जब यहाँ पर कितना दिया, ये क्षमा चाहूँगा दोस्तों, ये कितना आपका दिया है 57, ये 57 दिया है, ये आपका 180 के बराबर होगा। ठीक है, 180 के बराबर होगा तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा = आ जाएगा 123 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 57 घटा देंगे, 123 डिग्री। अब देखिए आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 123 डिग्री, आपका ये दिया है। ठीक है, आपको कितना दिया है, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, आपका एंगल B कितना दिया है, 57 डिग्री। चलिए तो हम लोग इसमें बिल्कुल बेसिक तरीका लगाएंगे। जैसा कि सभी को पता है किसी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंगल A कितना है आपका 47 डिग्री प्लस एंगल B कितना है निकालना है। ठीक है, एंगल B आपको निकालना है, तो इसे हम x मान लेते हैं, एंगल B को हम लोग x मान लेते हैं। देखिए 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 123 ये है, इसको जस्ट डबल करेंगे 246, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना ये हो जाएगा 360 डिग्री। दोस्तों यहाँ से आप कितना है 246 प्लस A कितना देता है, एंगल A 47 प्लस B निकालना है, यानी x हो जाएगा, = दोस्तों कितना आपका हो जाएगा 360। ठीक है, 360। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस, देखिए ऐड करते हैं, 7 6 13 का 3 आया, 4 4 8 1 9 आया,
और यहाँ 2 आया 293, ठीक है। 293 देखिए 60 यहाँ से बचा और 7 इधर से बचा। टोटल दोस्तों कितना बच जाएगा, x = 67 डिग्री, एंगल B = x = 67 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 40/5 × 2 यानी कि आप कितना हो जाएगा 40/10 यहाँ से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए 6 को 3 से 18 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे आपको आएगा 3, और 12 में से आपको यहाँ पर 9 घटाएंगे बचेगा 3, ठीक है। तो यानी 3 लिख दिया हमने, हो गया। अब देखिए यहाँ पर × 5 करना है माइनस, देखिए -3 और -8 यानी कि कितना हो जाएगा आपका -5, बाहर आएगा माइनस इंटू माइनस यानी +5, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे किससे, 1/25 से इंटू कर देंगे या फिर कह लीजिए डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 10 से करना 10, 10 चौके 40 यानी कि 4 हुआ दोस्तों। यहाँ पर आप कितना 15, 9 × 6 45 + 5 20, क्षमा चाहूँगा दोस्तों 50, ठीक है। 45 + 5 50, 50/25 यानी कि 2 बार जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए किसी काम का 25% भाग 15 दिनों में करता है, ठीक है। यदि उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम बी ने 30 दिनों में पूरा किया, तो ए और बी साथ मिलकर जब काम करते हैं तो काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए ए जब 25% काम करता है 15 दिनों में, तो 100% कितने दिनों में करेगा, 15 चौके 60, ठीक है, 60 दिनों में करेगा। आप कह रहा आगे यहाँ से ए ने 15 दिन किया और बाकी काम बी ने 30 दिन में किया, ठीक। चलिए इसको बराबर कर देंगे, ए ने जो टोटल काम किया 60 दिन में, ठीक है। अब यहाँ से ए वाला इधर लेके हम लोग पक्षांतर करके घटा लेंगे, b × 30 = ए यहाँ पर 60 में से 15 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 45 से, ठीक है, 45 से। आप देखिए अगर कट करेंगे 15 × 3 = 45 और 15 × 2 = 30, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इधर करते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से अगर a/b की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, a/b की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 2/3, क्या हो जाएगी 2/3, यानी a दोस्तों यहाँ से 2 काम करेगा और b यहाँ से 3 काम करेगा पर डे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पूरा क्वेश्चन जो आखिरी में लास्ट में क्या कह रहा है, 50% काम निकालना है। देखिए दोस्तों ए डेली काम करता है 2, ठीक है। 60 दिन में कितना काम करेगा 60 × 2, लेकिन इसका 50% निकालना नहीं कि 2 से भाग कर देंगे, और दोनों मिलकर कितना करते हैं 3 + 2 5, एक दिन में 5 करेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल। दोस्तों टोटल यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 12 दिन टोटल वर्क, आधा काम जो है 12 दिन में दोनों मिलकर ख़त्म कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं जिसमें एक कुल पूंजी का 33.3% निवेश करता है, बाकी यहाँ पर बी निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है, जिसमें से बी का हिस्सा क्या होगा। तो पहले बताना चाहूँगा, अगर समान समय के लिए यहाँ पर दोनों ने धन लगाया है तो उनमें जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई होगी उसी अनुपात में उन्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। 33 सही 1/3 का मतलब कितना हुआ 3 में से 1, ए ने 1 लगाया और बी ने 2 लगाया, ठीक है, ए और बी। टोटल यहाँ पर 3 रेशियो है, 3 रेशियो दोस्तों मान यहाँ पर 1,62,000, कितना 1,62,000, ठीक। देखिए कितना हो जाएगा, तीनों 25 15 और एक बचेगा 3 चौके 12 यानी 54,000, एक रेशियो हो जाएगा 54,000। और यहाँ पर इसी रेशियो में इनकी जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो बी को कितना मिलेगा 54,000 से गुणा कर देंगे यानी 1,08,000, कितना 1,08,000, ठीक है। हाँ दोस्तों 1,08,000 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। देखिए 100 रुपये की वस्तु जिसने 120 अंकित कर दिया, अब यहाँ से ये कितना 10% छोड़ देगा, 10% का यहाँ पर डिस्काउंट दे देगा। तो यहाँ पर दोस्तों 10% डिस्काउंट कितना होता है, 120 का 10% निकालेंगे 12 आएगा, ठीक है। 12 इसमें से घटा देंगे 108 रुपया। 100 रुपये की वस्तु 108 में बेच रहा है, 8% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, दिया गया हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर 350 है और यहाँ पर परीक्षा का पूर्णांक 200 है। तो आपको क्वेश्चन बताना है गणित की परीक्षा का औसत कितना रहा, आपको औसत बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला देखिए इसे 20 से 40 के बीच में है, तो अंक कितने 20 से 40 के बीच में अगर अंक देखा, इसका औसत देखा जाए तो 20 और 40 का औसत कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग निकाल, देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 से 40 मतलब जो एवरेज है 30 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10, तो 30 × 10 यानी आपका हो जाएगा 300। 40 और यहाँ पर आपका दिया है 60 के बीच में, यानी एवरेज कितना होगा इसका 50 पाने वाले कितने लोग यहाँ पर हैं, 50 पाने वाले 18 छात्र हैं, तो 18 × 50, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90, 900। यहाँ पर देखिए दोस्तों 60 और 70 के 80 के बीच मतलब 70 पाने वाले 32 हैं, 70 पाने वाले यहाँ पर 32 हैं, टोटल कितना तो हो जाएगा 2240। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगला 90 पाने वाले कितने हैं, 45, 90 पाने वाले 45 छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको कितना आएगा 4050। ठीक है, अगली बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 110 पाने वाले कितने, 110 पाने वाले यहाँ पर कितने हैं 60, 110 पाने वाले 60 हैं, तो यहाँ से कितना आपको 6600। ठीक है, अगली बात दोस्तों हम यहाँ पर कर लेते हैं 130 पाने वाले कितने हैं, 130 पाने वाले यहाँ पर 75 हैं। ठीक है, 130 पाने वाले 75 यानी आपका कितना हो जाएगा 9750। और इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे निकाल लेंगे 150 पाने वाले कितने हैं, 150 पाने वाले 55 हैं, तो इनका आपको कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 8250। ठीक है, 8250 हो जाएगा, 8250। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 170 वाले कितने हैं 40 लोग, यहाँ पर आप देखो हो जाएगा 6800। यहाँ पर 190 वालों की बात करते हैं 15 है, 190 वाले 15 हैं, आपके 2850। चलिए दोस्तों इन सभी संख्याओं को हम जब यहाँ पर जोड़ेंगे, हम यहाँ पर एक साथ में जोड़ लेते हैं और आप सभी को बता देते हैं कितना होगा। ठीक है, तो जो टोटल यहाँ पर ऐड करने पर आएगा, आप लोग ऐड कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, 41740। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 350 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल। ठीक है, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 35 से कम कितना होता है 35। ठीक है, बचेगा आप कितना बचेगा आपका 6 और 7 में तो 70 यानी फिर 1 टाइम जाएगा, अब कितना बच जाएगा 26, यानी दोस्तों आपका हो जाएगा 267। ठीक है, 267 कितना हो जाएगा आपका, समझ जाऊँगा दोस्तों 32 बचेगा आपका, और ये आपका ये 327 होगा तो कितने टाइम्स 9 टाइम्स चला जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है 119, एक ही ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 6 घंटे यहाँ पर हैं, जो कि 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो एक साथ तो कब बजेंगे। आपको पता है इससे कंडीशन में क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 3, 4, 6, 7, 8 और 12। ठीक, देखिए आपको पता है क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 3, 4, 6, 8 और 12 इनका एलसीएम कितना होता है 24, इनका एलसीएम 24 है, और यहाँ पर 7 इसमें इंक्लूड कर लेंगे, नहीं 7 से इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24 × 7 = 168। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है यहाँ पर कि यदि बिंदु M, ठीक है, M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई मीनार है, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट है। ठीक है, M यहाँ पर आपका हो जाएगा और N यहाँ, ये 72 और ये टोटल 128। ठीक है, टोटल 128 पे ये 128। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है और उनके जो इन बिंदुओं पर इमारत के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। इसको अगर हमने थीटा ले लिया तो ये आपका हो जाएगा 90 - थीटा। राइट, आपको इसकी ऊंचाई बतानी है, तो अगर इसको हमने x मान लिया, ठीक है, तो अगर पहले त्रिभुज हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं p, ठीक है, और इसको ले लेते हैं q। अगर दोस्तों यहाँ पर हम QM और P में अगर लगाते हैं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा = क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो x/,
72, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर इसमें लेते हैं अब आपको क्या करना है, देखिए QNP से कर लेते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा। इस कंप्लीट ट्रायंगल में हमने ले लिया tan 90 माइनस थीटा, क्या हुआ P नहीं, यहाँ पर आप क्या लिया हमने x लिया, ठीक है, x/128, ठीक है, x/128। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये tan थीटा और यहाँ पर ये cot थीटा हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को इंटू कर देंगे तो इस साइड आपका हो जाएगा 1, इधर आपका x/72 बचेगा गुणे x/128 बचेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, x²/128 इंटू 72, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 72 गुणे यहाँ पर 128 का मतलब दोस्तों होता है 2 की पावर 7, ठीक है। या फिर ऐसे हम लोग निकाल लेते, देखिए ये कितना हो जाएगा आपको 8 9 72, तो 8 यहाँ से आपका मिल जाएगा, आपका 8 यहाँ से मिलेगा, ये 2 की पावर 7, 2 की पावर टोटल कितना हो जाएगा 10। टोटल दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर आपका हो जाएगा 10, क्योंकि 2 की पावर 3 यहाँ से 7 यहाँ से, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 से बाहर निकालेंगे दोस्तों 2 की पावर 5 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 मतलब होता है 32। दोस्तों यहाँ कितना बचा 9। अब 9 का मतलब क्या होता है, बाहर क्या आएगा 3 आएगा। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 नहीं, 32 3 96, 96 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मीटर में दिया तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे, ठीक है, ब्याज दर के आधे t बराबर यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा r/2, t बराबर r/2, जब वर्षों की संख्या जो है प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, ठीक है। इसी साथ आगे बोल रहा है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा, यानी कि SI बराबर कितना होगा, अगर यहाँ पर धनराशि आपने P मानी तो P/8, राशि कितनी जाएगी P/8, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा P/8, ठीक है। यहाँ पर आप क्या निकालना है, 15,000 रुपये पर उसी ब्याज दर से 8 वर्षों का ब्याज बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले R निकाल लेंगे। कैसे, SI बराबर PRT/100 होता है, SI बराबर PRT/100, राइट। चलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लेते हैं। SI आप कितना है P/8, तो हमने P/8 रख दिया, इज इक्वल टू PRT यानी P, R कितना है आपका, R ही आपको यहाँ से निकालना है, और T बराबर R/2 यानी R इंटू R/2, तो यहाँ पर 2 हम लोग नीचे भेज देंगे इंटू 100, ठीक है। P से आपका P कैंसिल हुआ, और यहाँ पर 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा 25, 2 से आपका 2 कैंसिल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपका R² कितना हो जाएगा, R² इज इक्वल टू 25, यानी R बराबर यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। तो रेट आपकी निकल आई 5%, रेट 5% निकल आई। आपको यहाँ पर 15,000 रुपये पे निकालना है, SI निकालना है, तो SI बराबर कितना आ जाएगा PRT, P 15,000, R 5%, यहाँ पर आपका 8 वर्षों की निकालना है, तो 8 वर्ष लगा दिया। 00 से 00 कैंसिल, और कितना होता है 5 और 40, यानी कि अगर 150 को हम लोग 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 00 से 00 लास्ट में आ जाएंगे, और 15 चौका 60 यानी 6,000 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 70 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का आपको औसत बताना है, ठीक है। देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर 71 हुआ, 73 हुआ, और आपका 69 हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपका यहाँ पर 83, और बात करते हैं अगले नंबर की, यहाँ पर तो 89, कितना जाएगा 89, ठीक है। 84, 85, 86, 87 ये नहीं होते हैं, ठीक है। 87 भी कट जाता है 29 से, तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 9 18 18 3 21 21 22 22 3 25 25 का आपका 5 आया, ठीक है। यहाँ पर आपने 8 8 2 10 10 8 18 18 7 25 7 आपका हुआ 32 7 39, आपका 39 यानी 300 कितना हो जाएगा दोस्तों 395, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर कितनी टोटल नंबर यहाँ पर 5 है, 5 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा
आपके 5 7 35 और यहाँ पर 4 बचेगा और ये 5 यानी कि 45 हो जाएगा। तो 5 9 जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें दोस्तों, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे। साथ ही साथ जो भी क्लासेस की अपडेट है हमेशा आपको इसी तरीके से मिलती रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षमा चाहूँगा दोस्तों कि थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण गला खराब है आज, इसी कारण थोड़ी सी आवाज़ बहुत खराब आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 88 डिग्री है। हमने बना लिया इसको A, B और C। और त्रिभुज यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र I है, यानी कि यहाँ पर आपका I अंतः केंद्र दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं वो क्या बन जाता है, आपका अंतः केंद्र बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको BIC की माप बतानी है दोस्तों। BIC के लिए फॉर्मूला क्या होता है 90, ठीक है। 90 प्लस हाफ एंगल A/2, एंगल A/2 जो भी शीर्ष कोण होता है उसका हाफ ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 90 प्लस यहाँ पर कितना 88/2 का यहाँ से काट कर देंगे, 2 का नम 2 और 2 चौके 8, 2 चौके यानी 44 नहीं दोस्तों। 90 में 44 ऐड करेंगे 134, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए अलजेब्रा सा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी रिपीट होता है, ट्रेंडिंग में चलता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका A² प्लस B² प्लस 49 C² प्लस 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स B माइनस 28 C माइनस A, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं A²। देखिए ये दोस्तों यहाँ पर 2 से अंदर इंटू करेंगे तो -2A हो जाएगा, इस 2A को इधर लाएंगे तो +2A, ठीक है। यहाँ पर 18 में से हम लोग 1 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अगली संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर B²। देखिए इधर कितना बनना है 2B, ठीक है। तो हमने यहाँ से B² लिया और यहाँ से ये वाला B इधर लाएँ तो यहाँ पर आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2B और यहाँ से +1 एक हमने और ले लिया, ठीक है। अब देखिए 18 में से 2 कम हो गए, अब आपके पास बचा क्या 7C²। 49C² को हम लोग 7C² लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पर कितना, हाँ 28 दूना 56 प्लस कितना है 56, ठीक है 56C। इसी के साथ आपको क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 बचा, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये कितना है आपका लिखा है A+1 का होल स्क्वायर, A+1 का होल स्क्वायर। अगली संख्या दोस्तों लिखी है B-1 का होल स्क्वायर, A² माइनस B² प्लस B² माइनस 2AB, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखिए अगला पार्ट देखिए तो यहाँ पर 56 को क्या लिख सकते हैं 2AB यानी 2 × 7C × 2 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर B कितना है 4 है, ठीक है। तो यानी 2 2 चौके 8 7 56। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 7C + 4 का होल स्क्वायर, ठीक, राइट। दोस्तों यहाँ से अगर इनकी वैल्यूज़ निकालनी है आपको A, B और C तो प्रत्येक टर्म को आपको 0 के बराबर इंडिविजुअल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों A बराबर -1 आपका आ जाएगा और A बराबर -1 और B बराबर यहाँ से +1, ठीक है। A बराबर -1, B बराबर आपका +1 और 7C + 4 = 0। तो आपका C बराबर आ जाएगा -4/7। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं एक स्थान पे -1, B के स्थान पर आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। B के स्थान पर आपका +1 और -7 × C के स्थान पे क्या है -4/7। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 7 से 7 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाई चार्ट किसी कंपनी का दिया गया, ठीक है। जो कंपनी उसके कार्यालय ए से ई तक काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या को दिया गया, ठीक है। कर्मचारियों की कुल संख्या यहाँ पर 24। आपको क्वेश्चन नंबर ए बताना है, क्या बताना है, किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी अगर पाई चार्ट होता है तो उसका जो कम्प्लीटली मान होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। कितना होता है 360 डिग्री के। अब दोस्तों यहाँ पर 600 का मतलब क्या हुआ, 600 कर्मचारी होने का 600/2400 × 100। अगर इससे कर देंगे 00 से 00 आपको कैंसिल, ठीक है। और 24 दूना आपका 48 होता है और 24 यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 बचेगा और 0 आएगा, ठीक है। 24 × 5 = 100 यानी 25%।
तो यहाँ पर 25% कौन सा यहाँ पर कॉलम दिया उस कॉलम को आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, चूँकि आपको पता होगा यहाँ से कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री के, तो यहाँ पर आपको कितना निकालना है, आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है 25%, यानी 4 से डिवाइड इधर, 4 से डिवाइड इधर। ठीक है, तो आपका 25% हो जाएगा 90 डिग्री के। देख लीजिए कौन सा 90 डिग्री है, इसमें एक ही ऑप्शन है, ये आपका डी जो है 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 1 प्लस अंडर रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर 45 रख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कैसे हम सॉल्व करते हैं, 1 प्लस, अब देखिए कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, नीचे भी आपका 1 माइनस 1/√2। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, देखिए √2 + 1, √2 + 1 कितना हो जाएगा, आपको 1 + √2, 1 + √2 अपान 1 माइनस √2। ठीक है, ये आपका एक मिनट, √2 - 1 नीचे आपको क्या होगा, नीचे आपका होगा √2 - 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और साथ में प्लस में आपका 1 भी चल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। नीचे √2 - 1 है तो √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आपका √2 + 1 का 1 + √2 का होल स्क्वायर, नीचे √2 - 1 इंटू √2 + 1, यानी कि a - b a + b, यानी कि a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखिए ये दोस्तों आपको बाहर निकला है 1 + √2 का होल स्क्वायर था, तो ये बाहर निकला है +1, आपका हो जाएगा 2 + √2। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन दे रहा है। देखिए ये आपका माइनस आ रहा है तो ये नहीं होगा, ये भी माइनस आ रहा है, ये भी कट। अब देखिए 2 देख लेते हैं इसमें, अगर इसमें रखेंगे ये +1 हो जाएगा, और थीटा 45 रखने से tan थीटा माइनस होता है, नहीं ये भी ऑप्शन कट, बचा एक ही ऑप्शन, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, यदि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर, यानी कि 4/3 πr³ = πr²। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको बताना होगा। ठीक है, यहाँ पर इंटू h, राइट। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पाई से आपका पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो r/h, r/h क्या हो जाएगा, इधर 3 जाएगा, इधर ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजीली तरीके से 1 लाइनर क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। तो बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं। हमें भी उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, जिससे अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पेपर कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको पसंद आता कंटेंट तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा परेशान करने वाला। अगर यहाँ पर आप थीटा बराबर 45 रखेंगे तो 0/0 बन जाएगा, यानी कि आप थीटा 45 नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, हम 30 रख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 रख लेते हैं। चलिए 30 रखते क्या होता है, देखिए 1 माइनस, आपको पता होगा दोस्तों कॉट थीटा अगर 30 रखते हैं तो क्या होता है, √3। ठीक, tan 30 क्या होता है, 1/√3, 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर -1। अब चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, अगर नीचे से इसको एलसीएम लेंगे 1 माइनस √3, नीचे से एलसीएम √3 - 1, √3 - 1। ठीक है, और पूरे का आपका होल स्क्वायर। अब देखिए अगर नीचे से हम लोग माइनस कॉमन लेते तो 1 माइनस √3 -1। ठीक है, तो चलिए ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, √3 - 1 अपन नीचे √3 - 1। आपका माइनस कॉमन चला तो ये कैंसिल, और आपका क्या बचा -1 ब्रैकेट में, एक मिनट, आपका बचा -1 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये -1 दोस्तों, -1 का हो जाएगा +1 यानी कि 1, और ये -1 यानी ये आपका हो जाएगा 0।
चलिए दोस्तों, साथ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, फिर से एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर एक √3 भी तो था, वो भी तो छूट गया। इसका स्क्वायर करेंगे 3 - 1 यानी 3 - 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कौन सा थीटा आपका 30 डिग्री पर आपका 2 वैल्यू देता है। ठीक है, चलिए यहाँ रख लेते हैं, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर से करेंगे √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 यानी 3, ये भी नहीं होगा। जब ये नहीं हो, कॉस नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, बचाइए आपका यही आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं। cos 30 का होता है √3 का स्क्वायर यानी 3, 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कोई त्रिभुज आपके पास ABC है, इसमें आपको बोला गया है कि इस भुजाएं को देखिए बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है, AB और AC को हमने बढ़ा लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है देखिए हमने AB को D और यहाँ पर E। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है एंगल CBD और एंगल BCE। ठीक है, ठीक, इन दोनों के जो समद्विभाजक यानी कि एक एंगल ये आपका है इसका समद्विभाजक और एक इसका समद्विभाजक, ये आपको बिंदु P पर मिलते हैं। आपको एंगल P की वैल्यू निकालना। दोस्तों एंगल P क्या होगा आपका, ये होता है 90 माइनस आप एंगल A/2 यानी कि जो शीर्ष एंगल होता है उसका हाफ। ठीक है, 90 माइनस ए कितना है यहाँ पर दोस्तों 78 का आधा कर देंगे आप लोग, यहाँ पर 39 हो जाएगा। तो 90 माइनस 39 कितना हो जाएगा 51, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 जो थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, हम आपको बता दें। यहाँ पर आपको S1/S2 जो फॉर्मूला होता है √T2/T1, इससे यहाँ पर सॉल्व करना था। हालांकि यहाँ पर दोस्तों S1 की जो स्पीड दी थी 30 km/h दी थी, आपको S2 की निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक आपका देखिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन था आपको बता दें, दो बिंदु से यहाँ पर कोई रेलगाड़ी चलती, कोई भी चलता है, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं। X ने Y की तरफ चला और Y ने X की तरफ चला। ठीक है, यहाँ किसी बिंदु पर X से Y चलते, किसी बिंदु पर दोनों एक दूसरे से मिले, फिर ये अपना चला गया अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। ठीक है, अब दोस्तों ये बताना है कि जब पहला इससे मिला राइट, तो ये जब इतनी बची डिस्टेंस जो है ये तय करेगा 6 सही 1/8 घंटे में। ठीक है, 6 सही 1/8 घंटा। दूसरा है जो ये बची हुई डिस्टेंस कितने में तय करेगा 8 घंटे में। दोस्तों यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अगर वैसा कुछ होता तो हम रेशियो लेकर सीधे कर सकते। इसलिए दोस्तों यहाँ पर S1/S2 = √T2/T1 का सहारा लेना पड़ेगा। S1 कितना दिया था 30, S2 निकालना था, ये आपका 6/48 प्लस 49 बटे दोस्तों 8 हो जाएगा। और आपका ये नीचे से तो 8 दिया ही है, तो 8×8 = 64। ठीक है, तो आपका 7/8 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, ये आपका 30 और ये आपका S2। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अगर आप लोग देख सकते हैं, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 32, ये कितना है आपका 32। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। और शायद यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो, तकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कि क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, इसलिए चलिए हम लोग यहाँ पर S1 कितना है 32 और S2 आपको निकालना, हमने X मान लिया। ठीक है, आपको ब्रैकेट में जो बचा क्या बचा दोस्तों, क्या होगा आपकी इस जगह 8/49 और ये 49/8 था, तो यहाँ पर ये 8 आपको ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 32/x = 8 और 1/7, 8 × 9 8, 8 चौके 32, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना 7 चौके 28, 28 km/h। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट था, इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी ऊपर नीचे हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ग्राफ दिखाएगा 2014 से लेकर 2019 तक। यहाँ पर जो 2 समर कैंप है A और B, उसमें नामांकित छात्रों की संख्या को आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाएगा। आपको ये बताना है क्वेश्चन क्या है, 2016 और 2019 में मिलाकर कैंप A में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है,
आपको ये भी देखना है कि जो बी है, बी में 2015 और 2017 में, ठीक है, जो संख्या उसका कितना प्रतिशत थी। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ए को देखते हैं। देखिए जो ये जो आपका हल्का सा रेड टाइप का, इससे रेड तो नहीं है, हल्का सा जो ब्राउन टाइप का, ये आपका ए है और दूसरा वाला बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए को क्या देखना है, 2016-19, 2016 और 2019। देखिए ये आपका 16 है, 16 में ए क्या है, कितना है, 140, उसके बाद 220, उसके बाद 150, नहीं 1 मिनट, 180। ठीक है, क्योंकि 19 में देखना है, तो 19 में कितना हो जाएगा, 180, 240, 180, 0, 4 4 8 और 8 8 16 और 2 तो 4, 4 2 6, 660। 1 मिनट, ये कितना है दोस्तों, 100, हाँ 2016, 1 मिनट दोस्तों, हमने कुछ थोड़ा सा गलत कर दिया, क्षमा चाहूँगा। 2016 में ए को देखना है 140, 2019 में 180 यानी 320, 2015 और 2017 में देखना है किसको, 15 ये आपका और ये बी को देखना है। तो बी कितना है, 2015 में 240, 2017 में 200 कितना है, 260 है। ठीक है, 260, 0 से 4 10 का 0, तो 2 4 1 5। ठीक है, तो ये कितना परसेंट, देखिए 320 540 का कितना परसेंट, ये आपको निकालना है इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल, 5 से कट करेंगे, 5 छक्का 30, बचेगा 2, आएगा 0, नहीं 5 को 20, 64% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की रचना होती है। ओ केंद्र वाला हमने एक वृत्त ले लिया, इसमें चक्रीय चतुर्भुज ABCD की रचना करती है। ठीक है, ABCD, ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है, ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है, ओ केंद्र यहाँ पर है। तो अब इसमें दोस्तों ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर AC क्या है। ठीक है, AC अगर यहाँ पर व्यास होता तो बात अलग की थी, लेकिन यहाँ पर ओ केंद्र है, ये बताया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें बोला जा रहा है एंगल ABC, एंगल ABC की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 2P, एंगल ADC 3P। आपको एंगल AOC की माप बताना है, एंगल AOC ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। देखिए आपको पता है अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने के एंगल का योग 180 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, 2P प्लस 3P यानी कि 5P आपका हो जाएगा 180, P बराबर आपका दोस्तों हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 पंचे 180। ठीक है, तो आपको दोस्तों निकालना क्या है यहाँ से, देखिए एंगल AOC, एंगल AOC कैसे निकलेगा ये। अब यहाँ पर दोस्तों अगर 3P की हम लोग बात करें, 3P आपका कितना हो जाएगा, 3P आपका यहाँ पर 36 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 तियाँ 108। ठीक है, तो एंगल ADC कितना हुआ 108। चलिए बताना चाहेंगे आपको, इससे अगर कोई सर्किल होता है तो यहाँ पर अगर कोई इसकी परिधि पर कोण बना था तो वो उसके सेंटर पर बने कोण का आधा होता है। तो अगर ये x होता है तो ये 2x होता है। ठीक है दोस्तों, जब ये आपका कितना है 108 है तो आपका सेंटर पर 216 बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया, यदि ये आपको संख्या दी 8A 5146B, अगर ये 88 से विभाज्य है तो B माइनस A का मान यहाँ पर बताना है। आपको दोस्तों पता है 88 का मतलब क्या होता है, 11 गुणे 8। ठीक है, 11 गुणे 8, 8 से डिवाइड होगी कोई संख्या कब, जब उसका लास्ट जो 3 डिजिट होंगे वो किससे डिवाइड होंगे, 8 से। 8 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 46 और B तो रख लेते हैं। 8 5 40 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 6 बचेगा। 6 के बाद ऐसी कौन सी संख्या केवल और केवल 4 ही फिट होती है जो कि 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिट करते हैं। B बराबर यहाँ पर आपका 4। ठीक, अब देखिए A से 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट को ऐड करके उनका डिफरेंस करता है, तो या तो 0 आना चाहिए या तो फिर आपका 11 का कोई मल्टीपल। चलिए ये भी करके देखते हैं। देखिए
यहाँ पर 5, 8 + 5 यानी 13, 13 + 4 + b। आपकी दोस्तों यहाँ पर b कितनी है, 4 आई है। 13 4 17 4 21, 21 ये डिफरेंस होगा। आपको कितना है, a + 1 + 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 + 6 + 1 7, 21 डिफरेंट 7, और यहाँ पर आपका a, ठीक है, प्लस दोस्तों a यहाँ पर हम लोग क्या रखें कि यहाँ पर 11 का मल्टीपल बन जाए कोई। देखिए अगर a 0 रखेंगे तो बनेगा नहीं, तो a क्यों हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं, अगर a क्यों हम लोग यहाँ पर 3 रख दें, a = अगर 3 रख दें तो ये आपका बन जाएगा 7 3 10, 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, जो कि 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर 3, b बराबर आपका यहाँ पर 4, ठीक है। आपको b - a यानी कि 4 - 3 करना था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, कंटेंट आपको पसंद आता है, यहाँ पर कराने का तरीका पसंद आता है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। a + b + c की वैल्यू 6 दी है। अब देखिए a² + b² + c² और a³ + b³ + c³ की वैल्यू दी है। आपको a b c - 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको दोस्तों पता होगा a³ + b³ + c³ - 3abc = होता है a + b + c, ब्रैकेट में दोस्तों होता है a + b। दोस्तों a + b + c को हम क्यों ना z मान लें, ठीक है, जिससे थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में जो दिक्कत होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग z मान लिया। यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर माइनस दोस्तों क्या होता है 3 टाइम्स ab + bc, ab + bc + ca, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख देंगे तो इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए a³ + b³ + c³ 189 है, -3abc दोस्तों यहाँ पर निकालना है, तो हमने 3abc को ऐसे पुट कर लिया। a + b + c आपको यहाँ पर कितना दिया है, 6 दिया है। ब्रैकेट में करेंगे a + b + c का स्क्वायर, नहीं 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 टाइम्स ab + bc + ca, कितनी इसकी वैल्यू दी है दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको दी है, इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि a² + b² + c² की वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं। इससे आपको पता होगा a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab 2 टाइम्स ab + bc + ca, ठीक है। तो अगर वहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर माइनस a² + b² + c² = 2 टाइम्स ab + bc + ca, ठीक है, प्लस ca, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 2 टाइम्स ab + bc + ca, ab + bc + ca = दोस्तों a + b + c का होल स्क्वायर 36 माइनस a² + b², ये 32, यानी आपका आ जाएगा कितना 4, यानी अगर 2 से 2 कट कर देंगे तो 2 ab + bc + ca आपको कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको 3abc की वैल्यू रखनी थी, 3 इंटू यहाँ पर ab + bc + ca की वैल्यू आपकी 2 आई, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 इंटू यहाँ पर 36 - 6 यानी 30, 180, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर 189 माइनस इधर कर लेंगे 180 = 3abc, ठीक है। तो यहाँ से आप कितना हो जाएगा 180 में से अगर 180 घटाएंगे तो 9 बचेगा आपका, 9 = 3 टाइम्स a b एंड c, a b c कितना दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल 3 हो जाएगा, ठीक, 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपने a b c की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आपको बताना क्या है यहाँ पर ABC - 3 यानी 3 - 3 = 0, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है। यदि दो वस्तुएं A और B के क्रय मूल्य 4:5 में है, ठीक है, तो दुकानदार बेचते समय दुकानदार जो है वस्तु A पर 10% और B पर 20% का लाभ कमाता है या फिर उसे लाभ होता है, ठीक है। तो A और B इनकी जो प्राइस है 4 × 5 50 और 40 को कर लेते हैं, ठीक है। A पर 10% ने लाभ कमाया यानी कि 44 में बेच दिया, B पर इन्हें
यहाँ पर 20% कमाया तो 50 का 20% कितना होता है 10, यानी कि 60%। यहाँ पर 60 रुपये बेच दिया। दोस्तों इसमें कह रहा है दोनों का जो अंतर है CP का, यहाँ पर 16 है लेकिन ये 16 480 के बराबर, ठीक है 480 के बराबर है। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू 30, एक रेशियो की जो वैल्यू यहाँ पर 30 होगी। तो पूछा उनके कास्ट प्राइस में CP के बीच जो अंतर है वो बताना है। तो 10 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, अंतर कितना 10 रेशियो यानी 300, कितना हो जाएगा 300, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर 10 रेशियो का अंतर है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ए, कोई संख्या ए है उसका 11/5, ए का 11/5 बी के 22% के बराबर, नहीं b इंटू 22/100, ठीक है। 11 का नाम 11, 11 दूना 22, चलिए 55 करते हैं, 5 का नाम 5, 20 पंचे 100, 2 का नाम 2, 2 दाम 10, 2 दाम 20, ठीक है। यहाँ पर a/b 1/10 आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा बोल रहा है कि b तीसरी संख्या का 2.5% के बराबर है, b = c इंटू 2.5/100। अब देखिए यहाँ से 0 से एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा डेसिमल हटाने से, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 2.5 को जब 40 2.5 से अगर हम लोग यहाँ पर 100 को काटेंगे दोस्तों यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है। b/c = 1/40, ठीक है। तो यहाँ पर c की वैल्यू दी है, कितनी दी है आपकी 5500 दी है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 रेशियो की वैल्यू आपको दी है 5500। देखिए यहाँ पर एक 0 से आप एक 0 कट कर सकते हैं, 4 का नाम 4, 1 बचा 5 है, 4 3 12, 3 बचा 4 7 28, यानी कि 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाए, 4 7 4 5 20, 137.5। ये हुई दोस्तों b की वैल्यू। अब यहाँ बताना आपको a का 80% और b का 40%, b का 40% भी आपको बताना है, जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर बोला गया है, ठीक है। b का 40% भी बताना है आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये जो निकल कर आया है 137.5 जो निकल कर आ रहा है b के 100% के बराबर है, 100%। दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना क्या है, a/b की वैल्यू कितनी आई थी 1/10, ठीक है 1/10 आई थी। और यहाँ पर हम लोग इसको 10 कर लेते, इसको 100, a का 80% यानी कि 8, b का 40% यानी 40। दोस्तों यहाँ पर आप निकाल सकते हैं टोटल 48, ठीक है। यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 137.5, तो यहाँ पर 48 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 48 एक मिनट, ठीक है। आप कैसे 137.5/100 इंटू 48। दोस्तों इसे सॉल्व करने पर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कंटेंट पसंद आ रहा होगा। लगातार अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छे से बना रहा तो हम लोग भी कोशिश करेंगे लगातार आपको जितने भी पेपर्स हैं CGL CHSL MTS सारे के सारे करवाए जाएँ। इसी के साथ आपको CGL मेंस का भी पेपर बहुत जल्दी लगवा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत ही जल्दी हमें आपका ये सारा काम करवा देंगे। आपके जो CGL है, CGL से पहले आपके सारे पेपर हम सोच रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दें, ठीक है। जो भी CGL का पेपर आपको होने वाला है उससे पहले ही यहाँ पर आपका CGL और CGL मेंस भी, ठीक है, प्री प्लस मेंस, साथ ही CHSL और यहाँ पर ऐसे तमाम क्वेश्चंस। और दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन हमारे चैनल पर यहाँ पर जो फेज़ SSC फेज़ 10 और फेज़ 9 जो पेपर्स थे उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पर पड़ा है, आप देख सकते हैं फेज़ 9 फेज़ 10 को, ठीक है। उसको भी प्ले लिस्ट में पड़ा है, आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।